तो क्या मुसलमान जो है ना रेवंत रेड्डी सरकार को क्या चुमकियाँ लिए थे या तीर मारे थे? मैं रेवंत रेड्डी से पूछना चाह रहा हूँ कि आपने जो है ना रविंद्र भारती में कहा कि मुसलमानों ने एक भी जो है ना मुस्लिम जो है ना उम्मीदवार को नहीं जिताया। क्या आप ये भूल गए कि मुसलमानों के वोटों से आपके कितने एमएलए जीते? तो उसका भी जो ना जवाब दो। और हमारी आबादी के तनासुब से क्या आप ईमानदारी से आप जो है ना टिकट दिए? 14% हमारी आबादी है, 16 जो है ना हमको सीट होना था, दिए कितने साहब आप? 6 दिए। और उसके ऊपर से तुरफा तमाशा ये है कि ऐसे मुकामात से आप टिकट दिए जहाँ से उन्हें जीता ही नहीं। हाँ, और बोल रहे कि मैं मुसलमानों से नाराज़ हूँ। अरे आप मुसलमानों से तो पैदाइशी नाराज़ है, हमको मालूम है पैदाइशी नाराज़ है। और आप अपने दिल में दबी हुई मुसलमानों की दुश्मनी जो ना निकाल रहे हैं। अब हम जो है ना चुड़ियाँ पहन के बैठने वाले नहीं हैं। याद रखो आप, रेवंत रेड्डी सरकार को, मैं रेवंत रेड्डी को ये वार्निंग दे रहा हूँ कि हमारी खामोशी को आप कमज़ोरी मत समझो, बल्कि ये खामोशी तूफ़ान से पहले की खामोशी है। हम लोग तमाम मिलकर सुधीर बाबू से जाके मुलाकात किए थे और माइनॉरिटी डिक्लेरेशन में हम हमारे मुतालबात रखे और उन्होंने वादा किया। लेकिन आज 1 साल होने के बावजूद माइनॉरिटी डिक्लेरेशन में जो वादे किए गए उसमें से एक वादा भी कांग्रेस हुकूमत ने पूरा नहीं किया। उसमें उन्होंने वादा किया था कि 4,000 करोड़ बजट दिया जाएगा। आपके सामने है कितना दिया गया। उन्होंने कहा था कि औकाफ की प्रॉपर्टी जो गैर मजाज कब्ज़ों में है उसको बाजियाब किया जाएगा, आज वो भी नहीं हुआ। वक्फ बोर्ड को जुडिशनल दर्जा देने का वादा था, वो भी नहीं हुआ। इमाम मौज़ूनों को 10,000 12,000 रुपये देने का वादा था, वो भी पूरा नहीं हुआ। और फाइनेंस कॉरपोरेशन से गरीब मुसलमानों को लोन देने का वादा था, वो भी पूरा नहीं हुआ। आज उर्दू एकेडमी और माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन बेवा बनकर बैठी हुई है। इस 1 साल में 1 रुपये का काम नहीं हुआ। अभी हमारे माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन के चेयरमैन साहब ने मशीना देने के लिए दरख्वास्तों की तलबी की है। बावसूख ज़राए से मुझे ये इत्तला मिली है कि अभी तक 15,000 से ज़्यादा दरख्वास्तें वसूल हो चुकी हैं। मैं आपके सामने ये इंकशाफ करना चाहता हूँ कि वो जो मशीनें रखे हुए हैं वो बीआरएस सरकार के दौर में 450 मशीनें लाकर रखे गए थे। कांग्रेस का उसके अंदर एक हब्बेसिया नहीं है, यानी कांग्रेस हमको धोखा देते हुए आ रही है। और जितने भी माइनॉरिटीज़ जो ना कॉरपोरेशन है उसको इस 1 साल में 1 रुपया नहीं दिया गया है। अब इससे बड़ी शर्म की बात तो ये है कि हमारे स्टेट के अइम्मा मौज़ूनीन को आज 5 महीने से इजाज़ा नहीं मिला। और इससे पहले जो 3-4 महीने का जारी हुआ था वो साबिक़ा हुकूमत ने मंजूर किया था, वो रकम थी, वो मिला। लेकिन कांग्रेस दौर में अभी तक रेवंत रेड्डी सरकार ने 1 रुपया हमारे अइम्मा मौज़ूनीन को जारी नहीं किया। अभी देखिए आप, अभी 15-20 दिन से तकरीबन हम 3-4 महीने से मुसलसिल इसके लिए नुमाइंदगी कर रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं। गुज़िश्ता हफ्ते के दिन हमारे चेयरमैन अज़मतुल्ला साहब का मेरे पास 12:30 बजे फ़ोन आया और उन्होंने कहा कि 4 महीने के पैसे हम जारी कर चुके हैं। आज शाम में, और हफ्ते का दिन था, ये उन्होंने कहा कि पीर के दिन अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। आज जुमेरात का दिन है साहब। और अभी ये भी इत्तला मिली है कि हमारे ईसाई भाइयों के जो ना अकाउंटों में पैसे आ चुके हैं। तो क्या मुसलमान जो है ना रेवंत रेड्डी सरकार को क्या चुमकियाँ लिए थे या तीर मारे थे? मैं रेवंत रेड्डी से पूछना चाह रहा हूँ कि आपने जो है ना रविंद्र भारती में कहा कि मुसलमानों ने एक भी जो है ना मुस्लिम जो है ना उम्मीदवार को नहीं जिताया। क्या आप ये भूल गए कि मुसलमानों के वोटों से आपके कितने एमएलए जीते? तो उसका भी जो ना जवाब दो। और हमारी आबादी के तनासुब से क्या आप ईमानदारी से आप जो है ना टिकट दिए? 14% हमारी आबादी है, 16 जो है ना हमको सीट होना था, दिए कितने साहब आप? 6 दिए। और उसके ऊपर से तुरफा तमाशा ये है कि ऐसे मुकामात से आप टिकट दिए जहाँ से उन्हें जीता ही नहीं। हाँ, और बोल रहे कि मैं मुसलमानों से नाराज़ हूँ। अरे आप मुसलमानों से तो पैदाइशी नाराज़ है, हमको मालूम है
हमको मालूम है पैदाइशी नाराज़ है और आप अपने दिल में दबी हुई मुसलमानों की दुश्मनी जो ना निकाल रहे हैं। अब हम जो है ना चुड़ियाँ पहन के बैठने वाले नहीं हैं। याद रखो आप, रेवंत रेड्डी सरकार को, मैं रेवंत रेड्डी को ये वार्निंग दे रहा हूँ कि हमारी खामोशी को आप कमज़ोरी मत समझो, बल्कि ये खामोशी तूफ़ान से पहले की खामोशी है। एक इनकलाब आएगा, एक तूफ़ान आएगा और हम रेवंत रेड्डी सरकार के ख़िलाफ़ हम बहुत बड़े जो है ना तरीके से एहतजाज करेंगे और उसको गिराए तक हम खामोश नहीं बैठेंगे।